नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं। मनुष्य क्या करता है और उसके करने से उसको क्या रिटर्न में मिलता है, नहीं मिलता है, वो किसी स्वार्थ बस काम करता है या निस्वार्थ करता है। इस क्रिया को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज and second one is non economic activity. Economic activity is related with earning of money and non earning of money and services, or non economic activities related with services विदाउट एनी रिटर्निंग, विदाउट एनी अवार्ड, विदाउट एनी रेमुनेशन। यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया करने से हमको पैसे का प्राप्ति होता है, सर्विसेज मिलता है या पैसा मिलता है, कुछ बदले में मिलता है। उस काम के करने से बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रिया। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिस काम के करने से हमको किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पे हम लोग निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से काम करते हैं, गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर एक टीचर है, शिक्षक है, और किसी स्कूल में पढ़ाता है या कोचिंग में पढ़ाता है, तो बदले में उसको पैसा मिलता है। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो शिक्षक यदि अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, वहाँ निस्वार्थ भाव से कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कोई नर्स है, हॉस्पिटल में काम करती है, वहाँ पे पेशेंट, रोगियों का सेवा करती है, दवा देती है, टाइम पे खाना देती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बदले में उसको रेमुनेशन मिलता है, वहाँ से पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है। तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वही नर्स घर में अपने बच्चे का सेवा करती है तो बदले में कुछ नहीं मिलता है। दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप अब समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्विस के तौर पे देते हैं, निस्वार्थ सर्विस फॉर नेशन, सर्विस फॉर नेशन, सर्विस फॉर सोसाइटी, विदाउट रिटर्निंग एनी रिवार्ड, विदाउट एनी रिवार्ड। उसके बदले में हम कुछ नहीं लेते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है। और तो मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट जो स्टडी का मटेरियल से बनता है वो बनता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। और इसके बारे में ही हम लोग इकोनॉमिक्स में, मनी बैंकिंग में, कॉमर्स में स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। दैट फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज प्रोफेशन। कोई भी आदमी या ह्यूमन बींग्स अपने जीवन उपार्जन के लिए इन तीन रास्ते में से किसी एक रास्ते को अपनाता है। या तो वो बिजनेस करता है, या तो वो किसी बिजनेसमैन का या किसी कंपनी का या किसी व्यापार में या किसी इंस्टीट्यूशंस में सर्विसेज करता है, काम करता है, अपने काबिलियती को वहाँ पे देता है, बदले में सैलरी और रेमुनेशन के तौर पे पैसा पाता है। और एक होता प्रोफेशनल होता है, स्किल्ड पर्सन, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वकील है, दी एडवोकेट है। दीज ऑल आर नोन एज प्रोफेशनल जॉब। चार्टर अकाउंटेंट है, ICWA है, कंपनी सेक्रेटरी, CS है, कंपनी सेक्रेटरी है। तो ये दीज ऑल आर नोन एज प्रोफेशनल पर्सन। तो कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटी के माध्यम से ये तीन में से किसी एक रास्ते को अपनाता है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। ठीक है। तो बिजनेस
क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस के बारे में चर्चा करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, और अभी आगे भी किए, पीछे भी किए कि बिजनेस। तो ये बिजनेस को दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। नंबर वन इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस दो कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री फिर दो होता है, कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट, इस तरह से हम लोग आगे चलते चले जाएंगे और बहुत सारे बातों को सीखेंगे इसमें। और कॉमर्स के बारे में भी हम लोग सीखे हैं और अकाउंटेंसी भी सीखते हैं कि व्हाट इज, ऐसे भी हमारा जो इंट्रोडक्टिव मैटर है अकाउंटेंसी का वो है व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्या है। तो उसके अंदर भी बताया गया ट्रेड एंड एड टू ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। फिर इसके अंदर में हम लोग ट्रेड देखे थे, होम ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, होम ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है। फिर फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखे थे। फिर होम ट्रेड में फिर हम लोग देखे थे, तीन कैटेगरी देखे थे। एक नंबर वन हो जाता है प्रोड्यूसर, नंबर टू हो जाता है होलसेलर, फिर रिटेलर। ये सब को इकट्ठा किए थे हम लोग, फिर इधर देखे थे। तो ये हमारे बिजनेस स्टडी के यूनिट 2 में आ जाएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, रूपरेखा क्या होता है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्लियर हो गया है ना। इसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे।